जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी तरीके का लोन लेने के लिए या क्रेडिट लाइन या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए सिविल स्कोर की जरूरत होती है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो हमारा लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। कई बार हमारा जो सिविल स्कोर है वो कम हो जाता है, जिसके चलते हमें आगे क्रेडिट मिलनी बंद हो जाती है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने थंबनेल देख के क्लिक किया है तो आपका क्रेडिट स्कोर 110% गारंटी के साथ इस वीडियो को देखने के बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आज के जो कुछ तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो बहुत ही यूनिक है और शायद YouTube पे आपको ये तरीका कोई दूसरा न बताए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हम इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोज आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज का वीडियो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर क्रेडिट स्कोर होता क्या है। तो क्रेडिट स्कोर की अगर हम बात करें तो इंडिया में इसे सिविल स्कोर कहा जाता है। दोस्तों, ये सिविल स्कोर 300 से लेके 900 के बीच में एक न्यूमेरिक नंबर होता है जो कि आपके क्रेडिट हिस्ट्री का समरी होता है। इसे सिविल नाम की कंपनी द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। जो भी आप लोन लेते हैं जिस भी संस्था से, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वहां से आपका रिपोर्ट सिविल को भेजा जाता है, जिसकी बेसिस पे सिविल आपका एक क्रेडिट रिपोर्ट तैयार करता है जिसे सिविल स्कोर कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि इसे CIR यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहा जाता है, जो कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, जो भी आपने लोन लिया हुआ है उसका किस तरीके से आपने रीपेमेंट किया है, इस बेसिस पे इसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, आगे मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी आपकी लोन टाइप्स हैं और या आपका जो भी आपने जिस भी टाइम के लिए यहाँ पे क्रेडिट वो लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो उसको किस तरीके से आपने रीपे किया है, उसका इतिहास क्या रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उस बेस पे इस रिपोर्ट को इंडिविजुअली आपके लिए तैयार किया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये क्रेडिट स्कोर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो इसमें आपका जो पेमेंट हिस्ट्री रहता है, रीपेमेंट हिस्ट्री, जो भी आप लोन लेते हैं उसका 30% हिस्सा होता है। क्रेडिट एक्सपोजर मतलब कि आप अपने क्रेडिट का कितना परसेंट यूज कर रहे हैं, उस बेसिस पे आपका 25% जो क्रेडिट स्कोर होता है वो डिसाइड होता है। आगे अगर हम बात करें क्रेडिट टाइप मतलब सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन का रेशियो क्या है आपके लोन में, आपके क्रेडिट में, ये आपका डिसाइड करता है। और प्लस कितने ड्यूरेशन के लिए, आपने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपने लोन लिया, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ये दोनों मिला के आपका 25% हिस्सा डिसाइड होता है आपके क्रेडिट स्कोर का। और बाकी अदर बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो आगे हम आपको जिस बेसिस पे आपका क्रेडिट स्कोर डिसाइड होता है आप उसको बढ़ा सकते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। तो वो सारे अदर फैक्टर्स आपका 20% क्रेडिट स्कोर का जो हिस्सा होता है उसको डिसाइड करता है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह के जो लोन्स होते हैं उनको लेने के लिए कितने लगभग क्रेडिट स्कोर की आपकी जरूरत पड़ती है, सिविल स्कोर की जरूरत पड़ती है, वो नीचे दिया हुआ है। पर्सनल लोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 700 से ऊपर आपका होना चाहिए तभी आपको मिलेगा। होम लोन के लिए आपका 650 से ज्यादा आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। साथ ही अगर आप प्रॉपर्टी लोन ले रहे हैं तो यहाँ आपका 650 से ज्यादा होना चाहिए। कार लोन के लिए भी आपका 700 से ज्यादा होना चाहिए। बिजनेस लोन के लिए भी आपका 700 से ज्यादा ही होना चाहिए। साथ ही अगर गोल्ड लोन की बात करें तो यहाँ आपको किसी भी तरीके की क्रेडिट स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं होता है और आपको ये लोन बिना किसी सिविल स्कोर के यहां पे मिल जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से आप अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पे दिया हुआ है मेंटेन क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। कहने का मतलब यह है कि यहां पे ये देखा जाता है कि आपको जो भी क्रेडिट लिमिट मिला हुआ है आप उसका कितना परसेंट यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहां पे दिया हुआ है कि आपको बिलो 30% जो भी आपका क्रेडिट मिला हुआ है उसका मैक्सिमम 30% ही आपको यूज करना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि आपको 1 लाख की यहां पे क्रेडिट लिमिट मिली हुई है तो इसका 30% यानी 30,000 से ज्यादा आपको यूज नहीं करना चाहिए मंथली। अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो इससे जो क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जहां से आपने लोन लिया हुआ है, बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो ये सोचता है कि आप जो है कि लोन के लिए, आप पैसे के लिए भूखे हैं, आपके पास खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, सो यहां आपके स्कोर पे ये इफेक्ट डालता है। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहां पे दिया हुआ है कि इसको आप किस तरीके से आखिर मैनेज कर सकते हैं। भाई 1 लाख की लिमिट है
तो आप उसका 30% ही कैसे खर्च करें। हो सकता है आपके पास ज्यादा की जरूरत पड़े, ज्यादा आप खर्च करना चाहते हो, तो आप मल्टीपल यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स रख सकते हैं और 30% उनका यूज करके अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर आपके क्रेडिट प्रोडक्ट से आप 30% से ज्यादा कभी भी खर्च न करें। आगे अगर हम बात करें सेकेंड की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अवॉइड लेट पेमेंट। दोस्तों क्या होता है कि कई बार हम अपने ज्यादा खर्चे की वजह से या कई जगह से अगर हमने क्रेडिट ले रखी है तो हम उसका पेमेंट टाइम पे करना भूल जाते हैं, टाइम निकल जाता है, जिसके चलते हमें पेनल्टी देनी पड़ती है। सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है हमारे क्रेडिट स्कोर में वो यही होता है कि अगर हमने लेट पेमेंट किया तो यहां पे हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो डाउन कर दिया जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप जो है कि क्या कर सकते हैं, ऑटो पेमेंट आप यहां पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद से रिमाइंडर्स आप लगा सकते हैं अपने मोबाइल में कि आपको जो भी आपका जो ईएमआई की डेट हो, आपका लोन का जो ईएमआई हो रहा है या किसी तरीके का लोन आपने लिया हुआ है तो उसको प्रीपे करना है, तो उसका डेट आपको याद रहे और पहले से उसके लिए आप मैनेज कर सकें। मंथली बजट में आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं कि हमें नेक्स्ट मंथ ईएमआई का 10,000 देना है, तो उसके लिए आप अलग से उस पैसे को बचा के वहां पे रख सकते हैं। आगे देखिए अगर हम बात करें मैनेज क्रेडिट मिक्स, तो दोस्तों यहां क्रेडिट मिक्स का मतलब है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन है उसका आपको बैलेंस रखना है। कहने का मतलब है कि अगर आप अनसिक्योर्ड लोन ही ओनली ले रहे हैं यहां पे, तो यहां रिस्क आपका बहुत ही ज्यादा है और बहुत ज्यादा रिस्क होने के चलते जो ये आपका सिविल स्कोर है वो आपका डाउन चला जाता है। इसके बजाय आप सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन दोनों तरीके से अगर बैलेंस करें अपने लोन को, अपने क्रेडिट को, तो यहां आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो आपका मेंटेन रहता है, वो डाउन नहीं किया जाता। आगे अगर हम बात करें यहां पे फोर्थ नंबर की, तो आप यहां पे देख सकते हैं अवॉइड मल्टीपल एप्लीकेशंस एट अ टाइम। डिफरेंट तरह के क्रेडिट के लिए, लोन्स के लिए हम कई बार हमें जरूरत होता है तो एक ही साथ हम 4, 5 या 10 जगह अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों एक जगह अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका वहां से एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो ऑन एन एवरेज मैं आपको बता दूं आपका 5 पॉइंट जो क्रेडिट स्कोर है वो नीचे कर दिया जाता है, उसे डाउन कर दिया जाता है। सो आप डेफिनेटली इसको अवॉइड करें। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, दो चीज यहां पे मैंने नीचे दिया हुआ है। एक तो जो भी आपका करंट लेंडर हो, अगर कहीं से आपने लिया हुआ है लोन, तो आप उसको एक तो लोन देने के लिए एक्स्ट्रा लोन, जो टॉपअप लोन होता है, एक्स्ट्रा लोन देने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको बढ़ाकर आप अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप नए क्रेडिट के लिए वहां पे बार बार अप्लाई करें। इसके बाद से आप नीचे देख सकते हैं कि जब कभी भी आप अप्लाई करें तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी को चेक कर लें। अगर आपको पता है कि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, उसके जो भी लेंडर के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो आप अप्लाई ना करें, क्योंकि हो सकता है आपका लोन, आपका क्रेडिट कार्ड वहां से रिजेक्ट कर दिया जाए आपका एप्लीकेशन और आपका स्कोर यहां पे डेफिनेटली इसके चलते डाउन हो जाएगा। फिफ्थ नंबर की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है डोंट क्लोज ओल्ड क्रेडिट अकाउंट। जो भी आपका ओल्ड क्रेडिट कार्ड का अकाउंट है फ्रेंड्स, उसको आप कभी भी बंद ना करें, क्योंकि जैसे मान के चलिए कि किसी भी क्रेडिट कार्ड को आप पिछले 5 सालों से यूज कर रहे हैं और टाइमली उसका आप रीपेमेंट कर रहे हैं, तो यहां ये होता है कि जैसे आप उस अकाउंट को क्लोज करते हैं, उस क्रेडिट कार्ड को बंद कर देते हैं, तो उसके बाद से जो भी आपका पिछले 5 सालों का उसके साथ जो भी ट्रांजैक्शंस होता है वो आपका सिविल से रिमूव कर दिया जाता है। उसकी जो भी हिस्ट्री है, क्रेडिट हिस्ट्री, उसको हटा दिया जाता है, जिसके चलते आपका जो लॉन्ग रिलेशन होता है उस बैंक या उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो वहां पे शो नहीं करता और आपका क्रेडिट स्कोर यहां पे डाउन चला जाता है। इसलिए ये बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही कम लोगों को पता होगा, लेकिन आप कभी भी अपने ओल्ड क्रेडिट कार्ड अकाउंट को बंद ना करें। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट आप देख सकते हैं 6 नंबर की अगर हम बात करें तो यहां पे दिया हुआ है कंटिन्यू यूजिंग एटलीस्ट 1 क्रेडिट प्रोडक्ट। अब देखिए, अगर आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट हो चुका है पहले से ही, तो आप उसको हमेशा ही मेंटेन रखने के लिए आप को कोई ना कोई एक क्रेडिट कार्ड या किसी भी तरीके का लोन लेके चलते रहना चाहिए, चाहे वो बहुत छोटा ही क्यों ना हो। इससे ये होता है कि हमारा जो क्रेडिट हिस्ट्री होता है वो मेंटेन रहता है, उस पे जो पॉइंट्स हैं वो जुड़ते रहते हैं। दोस्तों इससे हमें यह पता चलता है कि हाँ, जो भी क्रेडिट हमने लिया हुआ है उसे हम यूज कर रहे हैं और टाइमली उसका रीपेमेंट कर रहे हैं। आगे 7 नंबर की अगर हम बात करें तो यहां पे देख सकते हैं चेक योर को साइंड लोन्स। यहां पे दोस्तों कई बार ये होता है कि ज्वाइंटली हम किसी लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं या हम कहीं पे गारंटर बन जाते हैं, तो वहां पे जो सामने वाला पर्सन है अगर वो टाइम पे ईएमआई अपना नहीं दे रहा है तो
तो उसके चलते, उसके डिफॉल्ट होने के चलते जो हमारा क्रेडिट स्कोर है वो भी नीचे चला जाता है। सो इसलिए डेफिनेटली आप पहले तो को साइंड लोन करने से आप बचें। दूसरा, अगर आपने किया भी है तो डेफिनेटली अपने पार्टनर से, जिसके साथ भी आपने, जिसका भी आप गारंटर बने हुए हैं, उसको आप टाइमली चेक करते रहें कि वो टाइमली ईएमआई अपना दे रहा है नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको डेफिनेटली ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके चलते आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो खराब हो सकता है। अगर 8 नंबर की हम बात करें तो यहां पे देख सकते हैं, चेक योर सिविल स्कोर रिपोर्ट रेगुलरली। आपको अपना सिविल स्कोर जो रिपोर्ट है वो रेगुलरली यहां पे चेक करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिविल की वेबसाइट पे जाने के बाद जो के क्रेडिट स्कोर का जो डिटेल रिपोर्ट होता है वो कुछ चार्ज देने के बाद से वहां डाउनलोड कर सकते हैं, और यहां पे क्या प्रॉब्लम है, कहां आपका हो सकता है कि वहां कोई मिस्टेक हो, आपके रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो, कहीं एड्रेस आपका अपडेट ना हो, या कोई ईएमआई वगैरह कोई लोन का डिस्प्यूट आपका हो जो आपने किया ही नहीं है, जो डिफॉल्ट आपने किया ही नहीं है, और आपका जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उसने दिखा दिया हो कि आपने पीछे उसके साथ कोई डिफॉल्ट किया है, तो इसके चलते आपका क्रेडिट रिपोर्ट वहां गिर सकता है। इसलिए आप उसको रेगुलरली चेक करते रहें, और इस तरह की कोई भी अगर मिस्टेक आपको वहां पे दिखाई दे रही है, कोई भी डिस्प्यूट अगर आपको दिखाई दे रही है, तो आप इमीडिएटली उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करें। आगे अगर 9 नंबर की हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहां पे आपका जो ईएमआई और इनकम का रेशियो है वो कभी भी आप 50% से कम ही रखें। कहने का मतलब है कि अगर जैसे मान के चलिए आपकी सैलरी यहां पे 50,000 है, तो यहां आपका ईएमआई 25,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर 25,000 से ज्यादा का आपका यहां पे ईएमआई जा रहा है तो ये भी आपके क्रेडिट स्कोर पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। आगे की अगर हम बात करें 10th और लास्ट नंबर की, तो दोस्त डोंट गो फॉर सेटलमेंट, जस्ट पे द लोन। आप अपने लोन का कभी भी डिफॉल्ट करने के बाद से सेटलमेंट के लिए मत जाइए, सेटलमेंट मत कीजिए उसका, बल्कि टाइम पे उसका रीपे कीजिए, क्योंकि ऑन एन एवरेज जब भी आप सेटलमेंट करने के लिए जाते हैं तो यहां आपका क्रेडिट स्कोर मैं बता दूं कि डायरेक्टली 100 पॉइंट्स नीचे कर दिया जाता है। जी हां दोस्तों, अगर 700 है तो डेफिनेटली वो आपका 600 पे आ जाएगा, 550 पे आ जाएगा। इसलिए कभी भी टाइमली आप पेमेंट करें और कभी भी डिफॉल्ट ना करें, उसका सेटलमेंट ना करें। दोस्तों सो ये रही 10 के 10 वो रीजंस, वो तरीके जिसको फॉलो करके आप अपने क्रेडिट स्कोर को रॉकेट की तरह भगा सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह के हम ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।